नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे दोस्तों कल की तारीख के लिए। कल डेट होने वाली है अपनी 30th ऑफ जैन और दिन है कल एक्सपायरी वाला। और ये एक्सपायरी रहेगी आपकी मंथली एक्सपायरी, ठीक है। और उसमें निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए, बैंक निफ्टी की तो हालांकि एक ही एक्सपायरी होने लगी है आज की, मंथली एक्सपायरी, जिसमें ट्रेडर काफी दुखी हैं क्योंकि कुछ बिल्कुल हार्डकोर बैंक निफ्टी के ही ट्रेडर होते थे। तो मार्केट ने अच्छे नोट पे क्लोज किया है दोस्तों। मैंने टेलीग्राम पे भी आपके साथ शेयर किया कि क्लोजिंग बहुत बढ़िया है। और कल की जो एक अनडिसाइसिव टाइप की कैंडल होती है, जिसमें आप देखेंगे नीचे भी विक दिखेगी, ऊपर भी विक दिखेगी, मतलब कि मार्केट को गिराया गया बट वहां से बाइंग आ गई, मार्केट को चढ़ाया गया तो वहां से सेलिंग आ गई। उस अनडिसाइसिव कैंडल के ऊपर जाके इसने क्लोज दिया है, ठीक है। तो क्या बाई किया जा सकता था? देखिए, एक कैंडल के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। और ये जो पूरा पीस रहा है, आप इसमें देखेंगे जब जब एक अच्छी कैंडल बनती है कि हाँ यार अब तो भैया तेजी, भैया अगले दिन से ही सेलिंग चालू हो जाती है। ये कोई टेक्निकल के बेस पे आपको लगेगा कि भाई चढ़ेगा मार्केट। जी हाँ, ये टेक्निकली बहुत जबरदस्त कैंडल है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इतनी कैंडल के हाई पे इसने क्लोज किया है, मतलब कि ये जो पूरा ट्रैफिक जैम लगा लीजिए, इनके ऊपर निकल के क्लोज किया है, बट अगले दिन से ही सेलिंग। सेम चीज आपको दिखेगी, ये पूरा कंसोलिडेशन इसके ऊपर जाके इतनी कन्विक्शन के साथ इस कैंडल ने हाई जाके बनाया, अगले दिन से ही सेलिंग। तो यहां पे वेट करते हैं दोस्तों, इतनी कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज और भी रीजन है एक दो, ये अभी इस पैटर्न के अंदर आप यहां देखेंगे तो फंसा हुआ है ना, ये, ठीक है, इस टाइप से है ये। तो अभी ये इस चैनल के बाहर है नहीं, है ना। तो ये इसके बाहर निकलेगा, चलेगा, तब जाके कुछ हम सोचेंगे। अभी भी बनता तो है, देखिए टेक्निकली आप बाय करके जाना चाहें, बट रहने देते हैं। ये इस चैनल के भी बाहर निकलेगा तब जाके हम डिसीजन लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसके ऊपर ये वेव फॉर्मेशन हमें दिखती है, यहाँ तक फिर हमें 23,500 से लेके 23,600 तक हम देख सकते हैं। बट भाई इस चैनल के बाहर ये जो, ये यहाँ जो फॉल चालू हुआ है, ये फॉल कहाँ से चालू हुआ था? ये फॉल चालू हुआ था 24,853 या 857 के लेवल से चालू हुआ था, जो कि हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 22,800 का लो देखा है, ठीक है। 2,000 पॉइंट का फॉल है, 2,000 पॉइंट का चैनल है, तो कोई छोटा मोटा चैनल तो है नहीं, ठीक है। इसके ऊपर जाके निकलता है, इस चैनल के बाहर निकलता है बेसिकली, तो ही हम कोई बाई साइड का ट्रेड देखेंगे। फिलहाल हम इसको अवॉइड ही करेंगे अभी, ठीक है। कल के लिए एक इंट्राडे का ट्रेड आप ले सकते हैं, इंट्राडे, ठीक है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और दोस्तों, लाइक आप नहीं देंगे तो फिर मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा। आप लाइक का बटन दबाइए, ठीक है। अपना स्टॉक जिसका एनालिसिस आप चाहते हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि जब मैं लाइव आऊं तो मैं जो कॉमन टॉप 10 स्टॉक होंगे उसको पहले से ही निकाल के रखूंगा, ठीक है, और उनके साथ एनालिसिस लाइव की शुरुआत करूंगा। बट अगर आप लाइक का बटन ही नहीं दबाएंगे और कमेंट में नहीं आएंगे तो फिर मुश्किल है। आपके लाइक के ऊपर डिपेंड करता है। परसों इतने जबरदस्त लाइक थे तो हम रात को 1 घंटा बैठा मैं आपके साथ, कल नहीं थे तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आज डिपेंड करता है, कम से कम दीजिए यार 800 900 लाइक, इसके ऊपर तो रखिए, चलिए 1,000 छोड़िए, 800 तो लाइक दीजिए। अपना कमेंट में लिखिए कौन सा स्टॉक आपको चाहिए। चलिए, अब कल किस प्रकार से हम मार्केट को देख रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तों डिस्क्लेमर, ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है, ठीक है। इसको बिना क्या कहते हैं, समझे बिना पढ़े आपको मेरी वीडियो पे दोस्तों आगे नहीं बढ़ना है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो में किसी को नहीं दी जा रही है, टोटली एंड टोटली सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल के पर्पज से है, ठीक है। अब आ जाइए चार्ट पे। चार्ट पे दोस्तों, हम्म, चार्ट पे ये है दोस्तों। अरे कहाँ हिल गया, कहाँ लगा हुआ था ये, ठीक है, ये लगा हुआ है यहाँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे, इसको फिलहाल मैं हटाता हूँ। आज मार्केट ने हाई जो बनाया है और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, कल के हाई के ऊपर क्लोज किया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा टेक्निकल की लर्निंग है, ठीक है।
हाई आपको दिखेगा इधर, कितना है, 22,137 के करीब का हाई था यार, गलत दिखा रहा है ये। एक मिनट दोस्तों, मैं जरा ना यहाँ खोल लो इन्वेस्टिंग में, जरा ये लेवल जो है वो 5-6 दिन बाद सटीक दिखने चालू होते हैं, उससे पहले गड़बड़ी दिख रही होती है। कल का हाई 137, हाँ देखिए कल का हाई था 23,137 और आज की क्लोजिंग है 23 क्या कहते हैं 163। तो क्लोजिंग तो अच्छी है, ठीक है, 23,163 क्लोजिंग तो बढ़िया है, कोई दो राय नहीं है। कल के लिए अगर हमें देखिए इस नंबर के ऊपर निफ्टी मिलता है, यहाँ पे आपको ये हैमर दिख रहे हैं, ये कितने हैमर हैमर टाइप की कैंडल है ये, ठीक है, इनके ऊपर अगर मार्केट हमें कल दिखता है, बेसिकली 23,205 आप नंबर नोट करके रखिए, 23,205, इस नंबर के ऊपर कल ये निफ्टी निकलता है तो इंट्राडे, ठीक है, इंट्राडे में एक बाई साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। तो देखिए कितने दिनों बाद मैं कोई बाई साइड का ट्रेड आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एजुकेशनल के पर्पज से, कितने दिनों बाद, ठीक है। कल हालांकि तो यहां देखा गया है तो ये 2 दिन की तेजी आपको दिखी है, तो एक ऐसी भयंकर कैंडल दिखी थी, तो हो सकता है कल एक अच्छी कैंडल हमें दिखे, एक्सपायरी भी है, और हो सकता है भाई कल मार्केट धड़ाम भी गिर जाए, ये भी बहुत चांसेस है। कल का दिन कोई टेक्निकल फॉलो नहीं करता है, एक्सपायरी का दिन है, वो भी मंथली एक्सपायरी का दिन है, इसलिए कल अगर हमें ये लेवल के ऊपर दिखेगा 23,205 के ऊपर, 23,205 के ऊपर, तो हम इंट्राडे में एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। हमारा टारगेट होगा 23,263 पहला, दूसरा टारगेट होगा हमारा 23,320 के आसपास, और तीसरे टारगेट के लिए हम वेट नहीं करेंगे, हम एग्जिट ले लेंगे। तीसरा टारगेट यही है 23,350, ठीक है, जो यहाँ पे आता है, जो कि बार बार इधर से गिर रहा था, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर अगर हमें यहां क्लोजिंग मिल जाती है इस नंबर के ऊपर 23,375 के ऊपर हमें मार्केट अगर क्लोज करता हुआ दिख जाता है, तो हम बीटीएसटी का सोचेंगे, बीटीएसटी का सोचेंगे, मतलब कि कॉल को कैरी करके जाना है कि नहीं जाना। अदरवाइज बिटवीन 322, बिटवीन 330, 350, बिटवीन 23,320, 23 से लेके 23,350, इसके बीच में एग्जिट लेना है अगर आपकी बाइंग की पोजीशन है, एग्जिट कॉल, जो कि हम थोड़ा सोच रहे हैं कि यहां से लेंगे 23,205 के ऊपर विद एसएल ऑफ 23,174, ठीक है। इतने पॉइंट का आपको एसएल रखना है, इसके ऊपर बाय करना है, और देखते हैं फिर मार्केट कितना ऊपर तक निकलता है। मेरे हिसाब से 23,500-600 तक जाना चाहिए, ठीक है, मार्केट जो है 23,500-600 तक जाना चाहिए। अगर कल वो एक बार को 23,205 के ऊपर चल पड़ता है, 300-500 पॉइंट की रैली उसमें फिर वहां से दिखनी चाहिए, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कल 23,200 के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो फिलहाल निफ्टी के अंदर इतना ही है दोस्तों, और एज सच देखिए कोई मुझे बोल रहे हैं कि अब क्या क्या करना, भाई देखिए मैंने एक क्लियर कट एडवाइस बोली थी कि पोजिशनल पुट को निकाल दो, ठीक है, 22,850 के आसपास लाइव मार्केट में आके सबको बताया, ठीक है, पर आपको ट्रेड लेना ही है, तो जो खुजली वाले थे उनको मैंने बोला था कि इस नंबर का एग्रेसिव, क्या बोला था मैंने, जो एग्रेसिव आदमी है वो इस नंबर का एसएल लगा के बाई कर सकता है, उसी लाइव वीडियो में बोला था, ठीक है। तो वही जो जो एग्रेसिव जो है, जिनको मतलब हाथों में चुल लगी हुई है, तो भाई ले लेते, आप बाई कर लेते यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूं ऊपर की तरफ, तो मैं कल जो गिने चुने 100-125 पॉइंट है, मैं उतना ही बाई करना चाहता हूँ, मैं ये नीचे से बाई नहीं करना चाहता था, ठीक है। हालांकि ये नंबर बहुत पावरफुल नंबर है, कोई ऐसा नंबर नहीं है ये नंबर बहुत पावरफुल नंबर है, और 22,800 भी इसलिए आया क्योंकि नीचे यहाँ पे 23,174 टूट चुका था, ठीक है, पर वो बड़ा हिट ऐसे 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 करके बिल्कुल ऐसे आया है। तो ये बहुत ही पावरफुल नंबर है, ये अपना काम करते हैं, 90% अपना काम करते हैं, 80 to 90%। तो इन नंबर को कैसे यूज करना है उस वीडियो में मैंने क्लियर कट बोला हुआ है, मंडे वाली वीडियो में 11 बजे ही आप देख लीजिए, बॉटम बनाए 22,786,
ठीक है, तो इस नंबर को यूज करके आप बाई भी कर सकते थे, कर लेते। ठीक है, मेरे बाई मैं तो अब जो मुझे बिल्कुल मैं यहाँ वीडियो बनाता हूँ सेफ ट्रेडिंग के लिए, एग्रेसिव ट्रेडिंग के लिए मैं यहाँ वीडियो नहीं बनाता कि भाई मुझे बाई लग रहा है बाई करके चले जाओ। यहाँ वीडियो यहाँ रिकमेंडेशन मिलती है सेफ ट्रेडिंग के लिए, अदरवाइज कुछ मत करिए। तो पिछले ना ट्यूसडे को कुछ किया गया है ना वेडनेसडे को कुछ किया गया है। ठीक है, आप नंबर में डिस्कस करता हूँ, आप उसके आसपास से बाय करना बाय करिए, अगर वो नंबर क्लिक होता है तो भाई फिर सेल कर देना। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं, आप कर लेते हैं आप बाय। दो तीन लोगों ने मुझे बोला कि जीटी भाई ऊपर चला गया मार्केट, ट्रेड छूट गया। अरे यार इतना हद है ना, मतलब जो ये जुआ मार्केट, ये कहते हैं ना पैशन नहीं है ये, कहते हैं रेहान दोस्तों, ये जो स्नोरिंग की आवाज आ रही है मेरा डॉग है। ठीक है, ये पैशन नहीं है, ये क्या है, लत है। लत लग गई है ट्रेड लेने की, क्या है, लत लग गई है। पैशन पता है क्या है, आपके मतलब 1 लाख रुपए पड़े हो और आप पूरा दिन मार्केट देख के निकाल दो, बिना ट्रेडिंग लिए 6 के 6 घंटे स्क्रीन पे देख के, कोई स्टॉक का चार्ट देखा, कोई लाइव मार्केट में कुछ देखा, कोई चीज की आप टेस्टिंग कर रहे हो कि नहीं मैं ट्रेड नहीं लूंगा, मैं इसको टेस्ट कर रहा हूं, वो होता है पैशन। अगर वो नहीं है तो फिर लत लगी हुई है, लत तो भाई किसी की अच्छी नहीं होती। जुआ भाई किसी का ना हुआ। ठीक है, बड़े बड़े जुए तो जुआ खेलने की आदत लग गई आपको, चले जाओ गोवा कसिनो में खेल लो यार। ठीक है, स्टॉक मार्केट से प्यार नहीं है, पैसा तो नहीं मिलने वाला, उसको साथ आप जस्टिफाई नहीं करोगे ना। लर्निंग के बेस पे अगर पैसा नहीं लोगे तो भाई अर्निंग ही बचा सकती है आपको, ना आपको प्रॉफिट बचाएगा। ठीक है, प्रॉफिट तो नहीं, अर्निंग 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 होती है मेहनत से। ये अर्निंग आपको सस्टेन करके रखेगी मार्केट में, जो कि मैं बता रहा हूँ स्टडी के बेस पे कि 23,205 के ऊपर बाय करिए विद एसएल ऑफ 23,174, और 23,320 मतलब 320 से लेके 350 के बीच में एग्जिट मार दीजिएगा। इतना ही काफी है, सेफ सेफ रहिए। ठीक है, बड़ा लॉस इस ट्रेड में हो ही नहीं सकता, नीचे 30 पॉइंट का एसएल दे रहा हूं बस, है ना। चलिए, ये है दोस्तों निफ्टी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नीचे भी अगर गिरता है, गिर सकता है नीचे भी, मैं बता रहा हूं आपको, कल भैया मंथली एक्सपायरी है, कुछ भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है। ठीक है, गैप डाउन भी हो सकता है, बिल्कुल मार्केट टॉप पे जाके क्लोज हुआ है, तो हम कल ही देखेंगे। नीचे की तरफ आता है तो अवॉइड ही करेंगे। ठीक है, नीचे का सेल बनेगा, अभी तक जो मैं देख रहा हूं, हालांकि मुझे कुछ स्क्रीन पे दिखा, प्राइस एक्शन पे दिखा, तो हम ले लेंगे सेल साइड का ट्रेड। क्यों? क्योंकि ट्रेंड डाउन साइड का है, तो जिस ट्रेंड के साथ ट्रेड लेने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर ऐसे ही होगा, आपके साथ झटका मिलेगा 200 पॉइंट का एकदम से फॉल, ऐसे मिलेगी 5-5 10-10 मिनट के में 200-200 पॉइंट, क्योंकि ट्रेंड डाउन साइड का है। तो कुछ दिखा तो मैं बता दूंगा आपको, अदरवाइज यहां से जो सेल बनता है वो बनता है 22,975 के नीचे विद एसएल ऑफ 23,025, जिसका टारगेट होगा 22,800 से लेके 22,850 के बीच। ये एक डाउन साइड का ट्रेंड बनता है अभी फिलहाल। ठीक है, बाकी लाइव मार्केट में एडवांस टू डिक्लाइन क्या रहता है, ठीक है, ब्रेथ क्या रहती है, थोड़ा सा ओ आई भी देख लेता हूँ मैं, पीसीआर भी देख लेता हूँ। उसके बाद अगर मुझे कुछ दिखता है और स्मॉल कैप और मिड कैप भी प्रेशर में है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो हम कहीं से भी थोड़ा सा भी 5 मिनट के चार्ट पे दिखा सेल का ट्रेड ले सकते हैं। आज ब्रॉडर मार्केट बहुत अच्छा था, ये बड़ी खुशी की बात है, लोगों के पोर्टफोलियो में थोड़ी सी रिकवरी दिखी होगी, स्मॉल कैप मिड कैप अच्छे चढ़े हुए थे। ठीक है, ये दोनों बढ़िया चढ़े हुए थे। तो जिस प्रकार का मार्केट रहा है, खुलना तो चाहिए ऊपर, पर आप भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हमने कोई ट्रेड लिया नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं बैंक निफ्टी में, जो मुझे चार्ट थोड़ा सा कन्विंसिंग लग रहा है, 49,700 800 के आसपास जाता हुआ लग रहा है। इस डब्लू की चर्चा हम कर रहे थे, तो इस डब्लू के क्या कहते हैं पैटर्न में ही देखेंगे आप, है ये देखिए जरा, और वहीं पे आके रुक गया है। कल आपने एनालिसिस देखा होगा तो आपको पता लगा होगा। अब मुझे दोस्तों ये यहां से इतना जाता हुआ दिख रहा है, मतलब कि 49,600 से लेके 49,800। अब पर इस बार इसको शॉर्ट नहीं करना है। अब तक क्या था, ये जो रेड लाइन मैंने खींची हुई है, यहां पे आपको बोला था कि भाई दिखे ना छोड़िएगा मत। ठीक है, ये एरिया इस बार नहीं करना है, क्योंकि इस बार ये भाई जिस पैटर्न में आ रहा है, ठीक है, इस बार ये जिस पैटर्न में आ रहा है, गिरने को गिर जाए,
पर आपको रिस्क नहीं इस बार जब ये नीचे जाके ऐसे, फिर हम इसके नीचे से सेल करेंगे, हम यहां से सेल नहीं करने वाले इस बार। तो इस बार हम करेंगे इसको बाय इसके लिए। तो कल अगर 49,200 को क्रॉस करता है बैंक निफ्टी, ठीक है, बाय करिए, आपका टारगेट है 49,500, 49,600 एग्जिट। मैं नहीं चाहता कि आप इससे भी ऊपर जाए, जाने को 50,000 तक जा सकता है, बट भाई निकल जाइए। उसके ऊपर कितना जाएगा, हो सकता है 50,100 को क्रॉस करे तो 50,400 भी दिखा दे। जी हाँ, ये जो पैटर्न है ये दिखा सकता है। फिर ये है रेजिस्टेंस का एरिया, ठीक है, ये जो पैटर्न है ये ले जा सकता है इसको, यहां तक आराम से ले जा सकता है इसको, ठीक है, 50,000 के आसपास, ठीक है। ये और एक अगर डब्लू कंप्लीट बना तो फिर भाई यहाँ 50,000 के ऊपर क्लोजिंग होती है, तो फिर आप 50,500 और 50,600 भी देखोगे, वो हमें क्लोजिंग बेसिस पता लगेगा। तो फिलहाल जिस पैटर्न में ये है, मेरा बहुत मतलब वीडियो में दिमाग में रखा हुआ था कि बताना है कि अब मत शॉर्ट करिएगा इधर। इस बार 49,600 से लेके 49,800 के बीच में मैं क्लियर लिख रहा हूं, डोंट शॉर्ट, ठीक है। ये जो पैटर्न आ रहा है ये अलाउ नहीं करता है कि आप इसको शॉर्ट करें, ठीक है। गिरता है, गिरने दीजिए, हम एक बार को ऊपर से लेके नीचे की तरफ आएगा तब देखेंगे। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी। इन केस मार्केट थोड़ा सा ऊपर ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से, तो जिस हिसाब से चाल चली है मार्केट ने, जिस हिसाब, पर भाई अगर मार्केट कुछ और करता है, ठीक है, नीचे की तरफ चलता है, तो वो हम लाइव मार्केट में ही देखेंगे, ठीक है। लाइक का बटन दबाइएगा दोस्तों, अपने स्टॉक जो आपके हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 800 लाइक के आसपास मिलते हैं तो हम जरूर लाइव का सेशन करेंगे, और उसमें से मैं टॉप जो भी कॉमन स्टॉक होंगे उसको उठाऊंगा, रेस्ट आपके क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब रहेंगे, सबको कवर किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।